वीवो कीबोर्ड सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि वीवो के फ़ोन पे कीबोर्ड सेटिंग आपको कैसे करना है। ठीक है, तो हर एक वीवो फ़ोन पे जो है दोस्तों कीबोर्ड सेम तरह का ही होते हैं। आप किसी भी तरह का वीवो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को आसानी से देख के सीख सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड सेटिंग वगैरह। तो दोस्तों, यदि आपको भी जानना है कीबोर्ड सेटिंग के अंदर पे आपको कौन सा फीचर मिल जाते हैं, कौन सा सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं, वो सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देख लीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा या तो फिर स्क्रीन पर आपको यूज़र नेम दिख जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें दोस्तों जाना है अपना मैसेज पर। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही रेंडमली कोई मैसेज को ओपन करते हैं। तो हम दोस्तों जाते हैं न्यू मैसेज पर और उसके बाद आपका जो कीबोर्ड है वो सामने में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर जो वीवो का फ़ोन है, ठीक है, उसमें दोस्तों आपको मिल जाते हैं जीबोर्ड का कीबोर्ड। ठीक है, जो कि गूगल कीबोर्ड यहाँ पर कहते हैं, वो आपको मिलते हैं वीवो के फ़ोन पे डिफ़ॉल्ट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर जो है गूगल कीबोर्ड मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपको सेटिंग कहाँ पर मिलेगा? सेटिंग दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर थ्री डॉट्स। ठीक है, तो थ्री डॉट्स पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया थीम्स का सेटिंग, उसके बाद क्लिपबोर्ड, टेक्स्ट एडिटिंग, शेयर जीबोर्ड, वन हैंडेड फ्लोटिंग सर्च। ठीक है, तो इन तरह का छोटा मोटा सेटिंग जो है वो आपको थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद भी मिल जाएगा। लेकिन मेन सेटिंग जो है दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा, गियर आइकॉन पर आप देख सकते हैं सेटिंग का आइकॉन, उसमें आपको क्लिक करना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा। लैंग्वेज आपको कोई ऐड करना है, ऐड कीबोर्ड पर क्लिक कीजिए। यहाँ से दोस्तों आप लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हो गया बांग्ला का यहाँ पर लैंग्वेज। इसके लिए आपको यहाँ पर दान कर देना है और आपका जो कीबोर्ड है उसमें बांग्ला जो है लैंग्वेज सेट हो चुका है। उसके बाद बैक कीजिए। बैक करने के बाद आपको यदि चेंज करना है कीबोर्ड, अपना जो स्पेस है उसको टैब एंड होल्ड कीजिए और अपना जो भी लैंग्वेज है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपको जो लैंग्वेज चाहिए वो मिल जाएगा। तो अभी दोस्तों दोबारा से जाते हैं सेटिंग पर। तो पहला जो सेटिंग है वो है लैंग्वेज का, तो उसको हमने देख लिया। तो उसके बाद दोस्तों आते हैं यहाँ पर प्रेफरेंसेस। तो प्रेफरेंसेस पर जाके दोस्तों आप देख सकते हैं नंबर रो, ऑलवेज शो नंबर रो इन क्वेटी कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो कीबोर्ड है उसके ऊपर में जो नंबर आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिएगा कीबोर्ड के ऊपर में यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ जितने भी आपको नंबर्स दिखाई दे रहा है ऊपर में 1 2 3 4 क्वेटी के ऊपर में, तो दोस्तों आपको ये नंबर का सेटिंग वहाँ से ही करना है। नंबर चाहिए यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं, नहीं चाहिए डिसेबल कर सकते हैं। सो इमोजी स्विच की। ठीक है, व्हेन इमोजी स्विच की इज इनेबल द लैंग्वेज स्विच की कैन नॉट बी शोन। तो इसका दोस्तों इमोजी का सेटिंग भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं शो लैंग्वेज स्विच की। ठीक है, लैंग्वेज चेंज करने का जो स्विच की होते हैं उसका भी दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे ही आप शो इमोजी स्विच की को ऑन कर देते हैं तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर शो लैंग्वेज स्विच की है वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे इमोजी का जो स्विच की है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इमोजी दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाते हैं यदि आप इमोजी स्विच की को यूज़ करते हैं। ठीक है, यदि दोस्तों आप इमोजी स्विच की को यूज़ नहीं करते, ठीक है, इसको यूज़ नहीं करते, तो दोस्तों आपको यहाँ पर मिलते हैं लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन। आप देख सकते हैं ग्लोब का ऑप्शन मिल चुका है, इसमें टैप करते ही आपका लैंग्वेज स्विच होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद चलिए दोबारा से हम जाते हैं, सेटिंग बहुत है यहाँ पर, अच्छे से देख लीजिएगा। शो इमोजी सिंबल कीबोर्ड्स। ठीक है, शो रिसेंटली यूज इमोजी इन सजेशन स्ट्रिप ऑफ सिंबल कीबोर्ड। ठीक है, यह तो दोस्तों बहुत आसान सा सेटिंग है, यदि आपको चाहिए तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। उसके बाद आते हैं वन हैंडेड मोड सेटिंग। आपको वन हैंडेड यूज़ करना है, लेफ़्ट राइट
यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। कीबोर्ड हाइट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा शॉर्ट, शॉर्ट, मीट टॉल, उसके बाद आते हैं एक्स्ट्रा टॉल, जो भी आप चाहे यहाँ से सेट कर सकते हैं। साउंड ऑन की प्रेस का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। वॉल्यूम ऑन की प्रेस का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जितना वॉल्यूम चाहिए इतना सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे में आते हैं, यहाँ पर फीडबैक ऑन की प्रेस का ऑप्शन भी है। वाइब्रेंस स्ट्रेंज ऑन की प्रेस का ऑप्शन भी है। उसके बाद आते हैं पॉपअप ऑन की प्रेस, लॉन्ग प्रेस फॉर सिम्बॉल्स, ठीक है। की लॉन्ग प्रेस डिलेस 300 ms पर सेट कर रखा है। उसके बाद दोस्तों आते हैं आपका थीम। तो थीम दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आपको थीम जो है अलग से सेट करना है आपके फ़ोन के अंदर का कीबोर्ड में। तो आप यहाँ से थीम को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आइए मैं आपको शो करके बता देता हूँ क्या और कैसे इसको यूज़ करना है। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं अप्लाई का ऑप्शन आपको खुद दे रहा है। अप्लाई पर क्लिक करें, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बाद में आप करना चाहते तो सेम है, उस थीम के ऊपर में क्लिक करें, अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप थीम सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट करेक्शन भी आ जाते हैं। टेक्स्ट करेक्शन पे दोस्तों काफ़ी सारा सेटिंग्स आपको दिया गया है। सबसे पहले शो सजेशन स्ट्रिप आपको दे दिया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वर्ड सजेशन, ब्लॉक ऑफेंसिव वर्ड्स, शो इमोजी सजेशन, सजेस्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये सब दोस्तों सजेशन के लिए ही है, ठीक है, सजेशन के लिए। उसके बाद आते हैं करेक्शंस, ऑटो करेक्शन, जो कि दोस्तों स्पेलिंग का वीक है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑटो स्पेस आफ्टर पंक्चुएशन, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑटो कैपिटलाइजेशन, ठीक है, तो ये सब यूज़ कर सकते हैं। डबल स्पेस पीरियड का ऑप्शन भी है, स्पेल चेकिंग का ऑप्शन भी है। तो आप ये सब यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यदि पूरा स्लो और डिटेल से जाते हैं तो बहुत यहाँ पर लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्लाइडिंग, ग्लाइड टाइपिंग। ग्लाइड टाइपिंग पे होता क्या है दोस्तों, आप जो है बस कीबोर्ड में इस तरीके से स्लाइड करना है, ठीक है। स्लाइड करके आप उंगली को टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं ग्लाइड टाइपिंग। इनेबल ग्लाइड टाइपिंग आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। शो जेस्टर ट्रायल वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं इनेबल जेस्टर डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा ग्लाइड टाइपिंग का सेटिंग मिल जाते हैं। उसके बाद आपका वॉइस टाइपिंग का सेटिंग भी आपको मिल जाते हैं, ऑफलाइन स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का। तो यहाँ से आप उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाते हैं डिक्शनरी का ऑप्शन। तो डिक्शनरी दोस्तों स्पेलिंग पे काम आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो किस तरह का आपको डिक्शनरी चाहिए, पर्सनल डिक्शनरी या तो फिर इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका सर्च का ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, देख सकते हैं। प्रिडिक्टिव कंटेंट सर्च, ठीक है। इमोजी सर्च करने का ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। यदि आपको पता नहीं है तो चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये लास्ट सेटिंग है, ठीक है। तो इमोजी पर दोस्तों जैसे आप जाते हैं आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इसको इनेबल नहीं करना होगा। तो आइए दोबारा से करते। तो सर्च इमोजी का जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसीलिए दोस्तों वो ऑप्शन आपको दिया गया है, तो कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो यह हो गया दोस्तों सर्च का ऑप्शन। और उसके बाद यहाँ से शेयर कर सकते हैं। एडवांस का ऑप्शन भी है। एडवांस में जाने के बाद भी आपको कई तरह का सेटिंग्स मिल जाएगा, जैसे कि हो गया शेयर यूजेस स्टैटिस्टिक, इमोजी विद अ फिजिकल कीबोर्ड, शो ऐप आइकॉन, ठीक है। उसके बाद पर्सनलाइजेशन, इसमें क्या होता है, अबाउट गूगल कीबोर्ड, योर टाइपिंग एंड वॉइस टाइपिंग डेटा यूजेस पैटर्न्स, और इम्प्रूव कीबोर्ड का ऑप्शन भी है, ठीक है। ये सब दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ऊपर में दोस्तों जो सेटिंग्स है आप इसको चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों यहाँ पर आपका जो कीबोर्ड सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो हालांकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपका जो वीवो फ़ोन है उसके अंदर पे कीबोर्ड सेम ही होते हैं, ठीक है। जितने भी वीवो फ़ोन है उसके अंदर पे कीबोर्ड सेम ही। यदि आप बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये वाला ही मिलेगा। यदि आपने कीबोर्ड को चेंज कर दिया है तो दोस्तों आपको उसके लिए अलग से कीबोर्ड का वीडियो देखना होगा, ताकि कीबोर्ड जो है वो मैच होना चाहिए, ठीक है। तभी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीवो की कीबोर्ड सेटिंग। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो पर बस इतने ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।